रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, जीत मिलेगी और जीत का मज़ा भी आएगा। हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार AY ऑनलाइन एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए सोशल साइंस के 40 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना देरी के जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुए? तो नवंबर 1917 ईस्वी में। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोल्शेविक क्रांति जो है यह नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 2 नंबर का कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 3 नंबर का कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो यह सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर का कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो 1925 ईस्वी में जो है KB हेडगेवार ने जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर का कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1918 ईस्वी में। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर का कि कौन सा सामाजिक वर्ग जो है वह बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो मध्यम वर्ग। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर का कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्राचीन काल में रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। इसके बाद आप लोग का 8 नंबर का प्रश्न है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का जो है उदय हुआ? तो फांसीवादी नाजीवादी शासन का। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर का कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा जो हवा बदल दे? तो अमृत बाजार पत्रिका ने। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर का कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो यह कहा था मार्टिन लूथर ने। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 11 नंबर का कि सोपानी कृषि जो है यह किस राज्य में प्रचलित है? तो यह उत्तराखंड में प्रचलित है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 12 नंबर का कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो 65%। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 13 नंबर का कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत जो है वो किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 3 वर्गों में। ऑप्शन बी। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 14 नंबर का कि एक NGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो 400 करोड़ हेक्टेयर में। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 15 नंबर का कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 किलोग्राम। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 16 नंबर का कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रासाइट। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 17 नंबर का कि इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग जो है यह एक उपभोक्ता उद्योग है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 18 नंबर का कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1986 में।
इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 19 नंबर का कि पाइराइट किस प्रकार का खनिज है। तो पाइराइट जो है यह एक धात्विक खनिज है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 20 नंबर का कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है। तो बिहार की जो नगरीय आबादी है 2001 की जनगणना के अनुसार वो 10.5% है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 21 नंबर का कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। तो जेड गुडी जो थे यह लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लस जो थे ये सभी जो थे रंगभेद के विरोधी थे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 22 नंबर का कि सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है। तो यह जो है एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, इस धारणा पर आधारित है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 23 नंबर का कि संघ सरकार का उदाहरण है। तो अमेरिका जो है यह संघ सरकार का उदाहरण है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 24 नंबर का कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। तो 1970 के दशक से। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 25 नंबर का कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यह जो है पेड़ बचाने से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 26 नंबर का कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया। तो यह जो है आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 27 नंबर का कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो यह ग्रेट ब्रिटेन में पड़ी थी। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 28 नंबर का कि गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस देश में पड़ी। तो यह बहुदलीय व्यवस्था में पड़ी। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 29 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। तो लोक जनशक्ति पार्टी जो है यह राष्ट्रीय दल नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 30 नंबर का कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसके बाद अमेरिका और चीन में जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 31 नंबर का कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो बिहार को जो है पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 32 नंबर का कि शेयर बाजार की नियामक संस्था है सेबी। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 33 नंबर का कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। तो वो व्यावसायिक बैंक है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 34 नंबर का कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। तो मुंबई को। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 35 नंबर का कि इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है। तो बीमारू राज्य जो है कर्नाटक नहीं है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बीमारू राज्य पहचानने का ट्रिक क्या है। तो BIMARU जो है ये बीमारू हो गया। तो BI से आपका बिहार हो जाएगा और M से आपका मध्य प्रदेश और A से होता है असम और जो है R से राजस्थान हो गया और U से जो है उड़ीसा हो गया। तो यहाँ पे देखिए बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा ये तो बीमारू राज्य है, लेकिन कर्नाटक तो नहीं आ रहा है। तो कर्नाटक जो है यह बीमारू राज्य नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 36 नंबर का कि वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं। तो 5। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 37 नंबर का कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुए। तो 1986 ईस्वी में। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 38 नंबर का कि स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। तो हॉलमार्क का। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 39 नंबर का
कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण जो है वह जल की अधिकता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका लास्ट प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है 40 नंबर का, कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, तो आयताकार होनी चाहिए। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मुझे आशा है नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो जो है बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा और हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों, यार, प्यार और रिश्तेदार में शेयर जरूर कीजिएगा। तो जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।